वहीं सीजन में बदलाव के साथ ही प्रदेश में मम्स वायरस भी एक्टिव मोड में है। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल समेत अन्य अस्पतालों में वायरस के मरीज आने शुरू हो चुके हैं। चिंता की बात यह है कि बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी इस वायरस का स्प्रेड देखा जा रहा है और इसकी वजह से कुछ मरीजों को सुनाई देना बंद होने जैसी शिकायतें भी सामने आई। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में गर्मी के दस्तक के साथ ही मौसमी बीमारियों ने पैर पसारना शुरू कर दिया। घर घर में खांसी, बुखार के मरीज देखे जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच मम्स वायरस के केस भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल समेत अन्य अस्पतालों में इस वायरस के मरीज पहुंचने लगे हैं। चिकित्सकों के मुताबिक बुखार, कान के पास सूजन, दर्द की शिकायतों को लेकर मरीज डॉक्टर से संपर्क साध रहे हैं। जेके लोन अस्पताल की बात करें तो यहाँ रोजाना कुछ बच्चे इस वायरस से संक्रमित होते दिखाई दे रहे हैं। चिकित्सकों के अनुसार ये बीमारी पहले बच्चों में ही ज्यादा होती थी, लेकिन अब कुछ मामलों में बड़ों में भी केस दर्ज किए जा रहे हैं। क्या है मम्स वायरस? चिकित्सकों के मुताबिक मम्स एक वायरल बीमारी है। अधिकांश मरीजों में 5 से 15 दिन बाद लक्षण दिखते हैं। ऐसे में चिकित्सकों की माने तो किसी को तेज बुखार, कान के आसपास सूजन और तेज दर्द की शिकायत हो तो इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज करने के बजाय परामर्श लें। क्या सावधानी बरतें? मम्स से संक्रमित बीमारी है, ऐसे में सावधानी जरूरी है। ऐसे मरीजों को उपचार के दौरान आइसोलेट रखा जाए। ये बीमारी बच्चों में ज्यादा फैलती है, बच्चों का विशेष ध्यान रखें। बच्चा संक्रमित हो तो मीजल्स, मम्स, रुबेला का टीका लगवाएं। मम्स वायरस के भले ही केस सामने आने लगे हैं, लेकिन चिकित्सा विभाग के पास इसका कोई अधिकृत डेटा नहीं है। चिकित्सक भी अनुमान लगा रहे हैं कि एक माह से मम्स के केस आने लगे हैं। ये वायरस हवा में भी फैलता है, जिसके चलते बच्चों में सर्वाधिक स्प्रेड देखा गया। ये बहुत आसानी से हवा में ही फैल जाता है, तो इस कारण अगर किसी की इन्फेक्शन है इस कमरे में तो आसपास के लोगों में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसमें जो कॉमन हमें सिम्टम्स मिल रहे हैं जिसके अंदर मरीज आते हैं कि कान के नीचे और जबड़े के नीचे जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड से लाल बनता है उसमें सूजन आके दर्द हो जाना, बुखार होना, शरीर में बहुत वीकनेस या दर्द होना, वैसे सिम्टम्स आते हैं। कई बार इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस मिल जाते हैं। अब जैसे कि पहले हमें अगर देखा जाए तो 6 महीने साल में एक कोई इंसान जो बड़ा अडल्ट हमारे पास ज्यादा आते हैं इनके डिपार्टमेंट में, तो एक किसी के मिलता था। अभी महीने में 50 से एक मरीज हमारे पास आ रहे हैं और उनमें से कुछ मरीजों के सुनाई में कमी होना, ये बहुत ज्यादा रिस्क है जो हमें मिल रहा है, क्योंकि वो एक बार जिसके हो जाए, चाहे परसेंटेज कम हो ऐसे मरीजों पर, जिनके हो जाता है वो एक तरह के करीब परमानेंट हियरिंग लॉस है। चिकित्सकों की माने तो आमतौर पर मम्स वायरस खतरनाक नहीं है। इसका टीका बाजार में मौजूद है, लेकिन राष्ट्रीय टीकाकरण में इसे नहीं लगाया जाता। ऐसे में केस बढ़ने के साथ ही इस टीके को राष्ट्रीय टीकाकरण में शामिल करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।